ब्रो, जैसे कि आपने अभी तक बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स करे हैं और वो सारे सॉन्ग्स हिट भी रहे हैं एंड विच इज़ कमेंटेबल। क्या आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे एस्पायरिंग मॉडल्स को बता सकते हैं कि अगर किसी को पंजाबी सॉन्ग्स करने हैं या पंजाबी इंडस्ट्री में जाना है या एक्टिंग फील्ड में जाना है तो वो अपनी शुरुआत कैसे कर सकता है? देखो, मैं अगर आपके व्यूअर्स को एक चीज़ बताऊं या व्यूअर्स हों या कोई भी एस्पायरिंग मॉडल या एक्टर हो, सबसे पहले तो उसको एक चीज़ समझनी चाहिए। आप वेलकम बैक गाइस। जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम जतिन खिरबट है। इंटरनेशनली और नेशनली मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहा हूँ और अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए मॉडलिंग के बारे में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी हर नई वीडियो के लिए। गाइस, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ इंडिया के एक ऐसे मॉडल से जिन्होंने अपनी जर्नी तो स्टार्ट की थी मॉडलिंग से, बट अब अपने लुक्स और एक्टिंग स्किल की वजह से इन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई। मन भरिया जैसे फेमस सॉन्ग्स में इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि इनको बैक टू बैक पंजाबी सॉन्ग्स मिलते गए और वो सारे सॉन्ग्स हिट भी रहे। तो चलिए गाइस, बिना देरी करे मिलवाते हैं हमारे गेस्ट से, फेमस पंजाबी सॉन्ग मन भरिया लीडिंग एक्टर एंड मॉडल अमन शर्मा। वेलकम टू द शो ब्रो। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। ब्रो, मैं चाहता हूँ कि आज इस टॉक शो में आप हमारे एस्पायरिंग मॉडल्स को ये बताएं कि आपकी मॉडलिंग के करियर की शुरुआत कैसे हुई थी और साथ ही ये भी बताएं कि आपने पंजाबी वीडियोस में, मतलब पंजाबी इंडस्ट्री में आपको फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला था। वेल, थैंक यू सो मच जतिन। मेरी मॉडलिंग की शुरुआत हुई थी 2010 से। जब मैं स्कूल टाइम में था, आई वाज इन क्लास 11th। तो आपको जैसे पता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल्स के अंदर, तो मेरा शुरू से एक शौक था। मेरी कभी लॉबी सेट नहीं थी कि मुझे सिर्फ मॉडलिंग में ही जाना है या एक्टिंग में जाना है। तो मेरा बिल्कुल क्लियर फंडा था कि मेरे को अगर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक अपनी फिजिक मेंटेन रखनी है, अपने आप को ग्रूम रखना है। सिर्फ अभी तक शुरू में मेरे साथ यही था। अच्छा। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो मैंने आपको बात बताई थी, मेरे एक टीचर थे, तो वो फैशन डिज़ाइनिंग के टीचर थे एंड मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। अच्छा। तो मेरा भी मन होता था कि चलो ठीक है, तब तक हाइट भी निकल गई थी। मैं 6 फुट का हो चुका था। अच्छा। और अभी आपकी हाइट कितनी है? अभी आई एम 6'1". 6'1", yes. That's great. उस टाइम पे मेरी हाइट थी अराउंड अबाउट 5'10" और समथिंग। अच्छा। तो मेरे को भी शौक था, मैं देखता था सब बच्चे करते हैं। तो मेरे टीचर ने उस टाइम पे मुझे ऐसे बोला कि मैं थोड़ा एकेडमिकली एवरेज था, मैं एवरेज स्टूडेंट था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए होती है जो कम से कम अपने एकेडमिकली ठीक होते हैं, तो वो बच्चे कर सकते हैं, वो अपना और भी ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं चीज़ों में। ये आपको टीचर ने बोला? ये मुझे मेरी टीचर ने बोला। तो मुझे थोड़ा डीपली हर्ट हुआ। मैंने कहा यार ये तो चीज़ गलत है, बुरी चीज़ लगी मुझे, मैं अंदर से हर्ट हुआ। देन मेरा एक फ्रेंड होता था, उसको मैंने बोला, मैंने कहा देख ब्रदर, मुझे करना है, अब एनी हाउ करना ही है। मतलब ठान लिया कि अब करना है ये वाली चीज़। तो वो कहता कि ठीक है ब्रो, अगर तेरे को करना है तो जस्ट गो फॉर दिस। मैं उन टीचर के बाद दोबारा गया। मैंने कहा मैम देखो, मुझे आप प्लीज़ इस चीज़ को, और मैं अपने स्कूल टाइम पे ना जैसे स्पेक्टैकुलर बच्चे नहीं होते, चश्मा लगाना, यहाँ तक काला धागा पहनता था। मेरे डैड मुझे बोलते थे कि मेरे हिसाब से ही बाल कटवाएगा हर चीज़। तो ठीक है, वो एक टाइम था। 12th तक मेरे डैड ने मेरे को बोला था कि तू मेरे हिसाब से ही चलोगे। आई वाज ओके, नो इशू। सो बीइंग अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, तो मैं उनकी बात को ओबे किया। देन मुझे वो टीचर बोलती हैं लुक एट योर सेल्फ। अच्छा। उन्होंने मुझे टॉन्ट मारी। मैं एकेडमिकली भी ठीक नहीं था, इतना एवरेज था। थोड़ी शैतानियाँ भी करते थे अपने स्कूल टाइमिंग पे। तो उन्होंने बोला कि नहीं, लुक एट योर सेल्फ। तो मुझे और ज़्यादा हर्ट हुआ। मैंने कहा अब कुछ भी हो जाए, अब करना है तो मॉडलिंग ही करके दिखानी है, कुछ भी हो जाए। अच्छा। ठीक है, 11th निकल गई, 12th निकल गई। देन मैंने अपना एडमिशन लिया अपनी यूनिवर्सिटी में। मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है वो शारदा यूनिवर्सिटी से की थी, ग्रेटर नोएडा। तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे जैसे आपको पता होगा मिस्टर फ्रेशर या सब चीज़ें होती हैं हर कॉलेज के अंदर। तो वहाँ पे मिस्टर कोरस होता था, मिस्टर मिसेस कोरस बनते थे फ्रेशर्स के लिए। अच्छा, ये कॉलेज के कुछ फेस्ट होते थे? एग्जैक्टली। तो उसके अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे ऑडिशंस लेते थे, तो मुझे उस टाइम पे ये नहीं पता था कि हाउ टू वॉक, कैसे वॉक करनी है, आपको कितना ग्रूम दिखना है, कैसे टाइप के कपड़े आपको पहन के जाने हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई, एक बार जाते हैं, एक बार कम से कम कॉन्फिडेंस तो बूस्टअप होगा। फिर मैं गया वहाँ पे, उन्होंने मेरे को बोला वॉक करके दिखाओ।
मैंने अपना नॉर्मल चल के दिखा दिया। हाँ। एंड शुरू से ही ना मैं टॉल तो था बट मैं ना ह्यूज भी बहुत था। मेरी बल्की फिजिक थी, तो आधे मेरे को चिढ़ाते थे, आप बाउंसर की तरह लगते हो, आपकी चाल कैसी है, आप ऐसे क्यों चलते हो। आई वाज लाइक ओके कोई नहीं, मेरा मन था, मैं चल लिया, मेरे को अच्छा लगा। अच्छा। देन लेटर उन्होंने मेरे को बोला कि ओके विल लेट यू नो जैसे भी होगा। ओके। अगले दिन मुझे, मतलब अगले दिन क्या, उसी रात मुझे मैसेज आता है कि यू आर बीन शॉर्टलिस्टेड, आपके कल आपको दोबारा से एक री ऑडिशन देना है। ओह दैट्स ग्रेट। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं अपने डैड के साथ डिनर कर रहा था, मैंने उनको भी बताया। अच्छा वो सपोर्टिव थे। 12th तक उन्होंने मेरे को बोला था कि तुम अपनी एकेडमिक्स पे ध्यान दोगे, अदरवाइज आप 12th के बाद जो मर्जी करो, इट्स ऑल योर लाइफ। देन उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा कि नहीं गो फॉर दैट। फिर मेरे अगले दिन जब मैं कॉलेज में गया, वहाँ पे जाकर मैंने दोबारा वॉक करी। उन्होंने मुझे कुछ स्टेप्स सिखाए कि कैसे यू हैव टू वॉक। अच्छा। मतलब लूज योर बॉडी, कंफर्ट लेवल से चलो, कोई बन के नहीं चलना, कोई आपको ओवर नहीं करना है, आपको रैंडम जाना है और रैंडम वापस आना है, एक लुक्स मैटर करती हैं, बस दैट्स इट। और बीइंग कॉन्फिडेंट आप वैसे चलो। मैं कहा ठीक है डन। उन्होंने उस दिन सिखाया। शाम को उन्होंने बोला था इट्स योर होमवर्क कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। अच्छा। तो मैं क्या करता था, अपने डिनर के बाद रात को ऐसे वॉक करने निकल गए, अपनी मॉम के साथ जा रहा हूँ, सिस्टर के साथ जा रहा हूँ, डैड के साथ जा रहा हूँ, तो मैं हमेशा क्या करता था, मैं वॉक की प्रैक्टिस करता रहता था। ओके। कि चलो आज इस तरीके से चलेंगे, उन्होंने ऐसे बताया था, तो एक तरीके से उनकी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैं वैसे चलने की प्रैक्टिस करी। तो आप वो डेली प्रैक्टिस करते? मैं डेली प्रैक्टिस करता था। तो आफ्टर अ वीक हमारा वो मिस्टर कोरस होना था। अच्छा। तो उसमें 3 राउंड थे। अब मुझे ऐसे नहीं पता था कि राउंड्स में क्या होता है, उन्होंने फिर अपनी अपनी थीम्स के हिसाब से, तो हमारा जो कॉलेज था 3-4 कॉलेजेस के साथ उन्होंने पार्ट लिया था। अच्छा। तो हमारा कॉलेज में 3rd नंबर पे आया था। कुछ राउंड अबाउट 10 या 20 कॉलेजेस ने पार्ट लिया था, आई एम सो सॉरी। तो हमारा कॉलेज 3rd नंबर पे आया था। तो उन्होंने तो फिर बेसिकली ये इंटर कॉलेज फेस्ट था, इंटर कॉलेज फेस्ट जिसमें एक कंपटीशन हो रहा था जी, मॉडलिंग का, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया था। हाँ जी। देन मिस्टर कोरस आया जब, तो ऑफ कोर्स अब मैं उस मॉडलिंग लिस्ट के अंदर, मेरे को उन्होंने ऐड कर लिया था अपने ग्रुप में कि कल को अगर इन फ्यूचर मॉडल, जैसे बच्चों की कभी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपेन होते हैं, शूट्स होते हैं, तो उनके अंदर वही बच्चों को वो उठा के उसी के अंदर शूट कर लेते हैं। ओके। तो कोरस हुआ। अब मैंने कहा मिस्टर कोरस बनना है, शौक था कि अब मैडम को जवाब देना है। हाँ। हालांकि मेरे अंदर कोई ऐसी आज की डेट में कोई ऐसी फीलिंग नहीं है, शायद उनके करके ही आज मैं शायद इधर हूँ। कुछ जो भी छोटा मोटा अचीव किया है वो उनके करके ही किया। अगर उस दिन वो मेरे को ना बोलते कि लुक एट योरसेल्फ, आज मैं शायद यहाँ ना ही होता। करेक्ट। तो मैं कोरस के लिए गया, मैंने, उन्होंने क्वेश्चंस दिए कि ऐसे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 13 क्वेश्चंस हैं, इसमें रैंडम आपको जज क्वेश्चन करेंगे और पूछेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहा। फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड राउंड क्लियर हो गया, थर्ड राउंड, बट मैं मिस्टर कोरस नहीं बन पाया। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बन पाया, बट मैं फर्स्ट रनर अप रहा। अच्छा। मुझे उस टाइम पे 2500 का चेक भी मिला था। ओह दैट्स ग्रेट। तो वो मेरे लिए, मैं ये नहीं बोलता पैसा ही हर चीज़ होती है, बट दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी बाय दैट टाइम। अच्छा लगता है यार, मतलब जैसे कि हमने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे चलो हम विनर तो नहीं रहे, लेकिन हमें कुछ एज अ रिटर्न हमें कुछ मिला, जिसकी वजह से हम उससे पहले हम प्रैक्टिस कर रहे थे। करेक्ट। उसका एक रिटर्न मिल पाया। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो ये तो थी मेरी मॉडलिंग की कॉलेज की तरफ से या स्कूल की तरफ से आप लगा लो। फिर मुझे लगा कि मुझे ना अपना फोलियो बनवाना चाहिए। मैं जैसे मार्केट में गया, देखा लोगों की कैसे मॉडल्स करते हैं। उस टाइम पे पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम वगैरह नहीं होते थे। हाँ, क्योंकि फिर मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, अगर होते भी होंगे तो मैं तो नहीं यूज़ करता था। हाँ। फेसबुक होता था, तो उसमें मैं देखता था जितने भी सीनियर मॉडल्स थे, इनफैक्ट आप भी थे उस लिस्ट में। तो मैं देखता था कि कितने गुड लुकिंग लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, कितने अच्छे से अपने ग्रूम रखते हैं, कैसे ये काम करते हैं, कैसे करना चाहिए। इनके फोलियोज होते हैं, फोलियो का मतलब क्या होता है, कॉम्प कार्ड होता है, उसका मतलब क्या होता है। देन मैंने धीरे धीरे अपनी रैंडम सेल्फी क्लिक्स करके डालने लग गया। अच्छा। फेसबुक पे। तो अपने आप ही जिनको अच्छी लगी उन्होंने कमेंट करने स्टार्ट कर दिए। मुझे भी अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि एक वो इंसान को एक हल्ला शेरी मिलती है। हाँ। कि आज मेरे को किसी ने अप्रिशिएट किया है, तो अप्रिशिएट को मैं और बूस्टअप होता था उस चीज़ से। बेसिकली मोटिवेशन मिल जाती थी। तो ये करते करते मैंने सोचा कि अब फोलियो बनवा लेते हैं। तो मैंने सबसे पहला फोलियो आशीष साहू से बनवाया था अपना। अच्छा। तो मुझे नहीं पता था क्या होता है। उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे गारमेंट्स आप अपने जो भी बेस्ट कैरी कर सकते हो वो ले आओ, अदरवाइज हम स्टाइलिस्ट हो रखेंगे शूट पे। सब चीज़ें होंगी उसमें, आपके बॉडी शॉट होगा, आपके एथनिक वेयर होगा, आपका फॉर्मल्स होंगे, कैजुअल्स होंगे, तो आपका ये सारे शॉर्ट्स होंगे। ऐसा ओके।
मैं गया, मेरा शूट, फर्स्ट टाइम शूट। अब कैमरा कॉन्शियस में शुरू से नहीं था, शौक था मुझे, क्योंकि एक शौक से ना इंसान कॉन्शियसनेस उसकी ख़त्म हो जाती है। करेक्ट। तो कैमरे से मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्टिंग वाली पार्ट में हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं मॉडलिंग का जो पार्ट बता रहा हूँ। हाँ। तो मैंने अपना फोलियो करवा लिया। जब मैंने फोलियो के पिक्चर्स डाले, अब मैं बिल्कुल, एक कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ऑफ कोर्स एडिटेड पिक्चर्स होती हैं, फिर जाहिर सी बात है उस टाइम हम पे सेल्फीज डालता था, फिर मैं कंपैरिजन करने लग गया अपनी अदर फोटोज से कि ये पोर्टफोलियो की पिक्चर्स है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब वो भी पिक्चर्स डाली तो सब लोगों ने अप्रिशिएट किया कि नाइस मॉडल, गुड जॉ लाइन, व्हाट्स योर हाइट। सो ऐसे करते करते धीरे धीरे मुझे मैसेजेस आने लग गए मैसेंजर्स पे, आप आओ ऑडिशन दो, फलानी जगह ऑडिशन हो रहा है, आज विल्स का ऑडिशन है, आज लैक्मे का ऑडिशन है, तो ऑडिशंस के कॉल्स आने लग गए। देन मैं ऑडिशंस पे जाना स्टार्ट किया। अच्छा, ऑडिशंस पे जब मैं जाता था वहाँ मैं देखता था इतने सारे लोग, मुझे लगता था ऑडिशन पे मैं हूँ तो शायद मैं ही होऊंगा आज, कि मैं सेलेक्ट हो गया। मेरे लिए ऑडिशन का मतलब होता था कि आज मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा। तो मैंने वहाँ पे जाकर देखा, मैंने कहा यार ये तो बहुत सारे लोग हैं, मेरा तो पत्ता कट गया। तो फिर मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छे एक से एक बॉडी भी अच्छी है, शक्ल भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और उस टाइम में मैं इतना ग्रूम नहीं था, सीधी साफ सी बात जो है। तो वहाँ पे गए, मैंने कहा चल कोई नहीं अमन, यू हैव टू डू। मैंने अपने अंदर से अपने आप को बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को कम से कम ये नहीं लगा कि मैंने करा नहीं। फेलियर हो जाना कोई बुरी बात नहीं होती, बट आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने ट्राई नहीं किया। एटलीस्ट ट्राई किया आपने। तो जैसे मैंने ट्राई किया, फिर मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अच्छा। हाँ, मुझे शो भी मिलने लग गए धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे शोज़ मिलने लगे। शोज़ के बाद मेरे और कॉन्टैक्ट्स बने। अच्छा। देन पार्टीज़ में भी गए, वहाँ पे भी कॉन्टैक्ट्स बने, अच्छे लोग मिले, उन्होंने भी आगे और गाइडेंस दी। आप जैसे भाई मिले, आपने मेरे को काफ़ी गाइड किया है। सो आप अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताना ये वाली चीज़ कि आपने मुझे बहुत गाइड किया है। तो ये धीरे धीरे करते करते स्लोली एंड ग्रेजुअली मैंने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत कर दी। तो यहाँ तक की थी मेरी मॉडलिंग की शुरुआत की बात। अब आती है पंजाबी इंडस्ट्री के ब्रेक की बात जो आपने की थी। यस। सो पंजाबी इंडस्ट्री, आई एम ब्राह्मण, मैं शर्मा हूँ, बट माई डैड्स होम टाउन इज़ इन हिमाचल। तो वो एक पंजाबी टच है हमारे में। अब शुरू से ना मेरी मदर को ना पंजाबी गाने सुनते थे वो। तो जैसे शुरू में पीटीसी पंजाबी, हाँ। या और भी सारे काफ़ी चैनल्स हैं, तो उन चैनल्स के ऊपर वो देखते थे कि ये अमन तू भी मॉडलिंग करता है, तो तू क्यों इसमें क्यों नहीं ट्राई करता। मैं कहा मम्मी देखो मैं मॉडलिंग करता हूँ, वो डिफरेंट एस्पेक्ट है एंड दिस इज़ डिफरेंट थिंग। तो कहते उसमें क्या होता है, तू कर। मैं कहा चलो ठीक है। अब मेरे को एक और बूस्टर मिला, और सो फार आपकी मम्मी से आपको चीज़ मिल रही है तो और मोटिवेट हो जाता है इंसान। देखो पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस चीज़ के अंदर। अगर आपको आगे बढ़ना, आपके पेरेंट्स भी सपोर्टिंग होने चाहिए उतने, और मेरे थे टच वुड। एब्सोल्युटली। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, करो, ट्राई तो करो एटलीस्ट। फिर मुझे वही वाली बात आई कि अमन देख ऑडिशन के टाइम पे भी ये सोचा था कि ट्राई तो करूँगा, हुआ नहीं हुआ एक अपनी मर्जी होगी। ठीक है, मैं आई वॉज इन बॉम्बे, मैं बॉम्बे में था। मैं मूव हो चुका था बॉम्बे तब तक, क्योंकि मॉडलिंग चल रही थी तो बॉम्बे में था। मुझे एक मेरी फ्रेंड का कॉल आता है कि अमन ऐसे ऐसे एक सॉन्ग है। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता था कि मन भरिया क्या है, कैसे होगा, कैसे गाना शूट करेंगे। उससे पहले मैंने एक्टिंग की क्लासेस ले चुका था। उससे पहले मैं बीच में एक्टिंग की क्लासेस वगैरह ले चुका था। मैं नहीं बोलूँगा कि मैंने आई एम अ वर्सेटाइल एक्टर, नॉट एट ऑल, बट ठीक है, ऑन अ सटल पार्ट आई कैन डू। बट आपके अंदर वो आग थी करने की कि यार मैं एक बार ट्राई तो करूं कि शायद हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि कई बार क्या होता है यार, हम ट्राई ही नहीं कर पाते। करेक्ट। हम देखते हैं यार तो ठीक है, ऑडिशन है, कास्टिंग है, चल छोड़ना यार, कल देख लेंगे। लोग एक्चुअली में वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। एग्जैक्टली। कुछ ना करके हमें ऑडिशन में जाना चाहिए, कास्टिंग में जाना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, जो आपने किया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि फेल हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मेरी ज़िंदगी तो रुक नहीं जाएगी, बट एटलीस्ट मेरे अंदर से ये रहेगा कि मैंने ट्राई करा। करेक्ट। तो धीरे धीरे फिर मैं आई वॉज इन बॉम्बे अगेन फ्रॉम द सेम पार्ट। मुझे एक कॉल आता है मेरी फ्रेंड का कि अमन ऐसे ऐसे ना एक डायरेक्टर है, काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं पंजाब इंडस्ट्री के, अरविंदर खेरा नाम है उनका। वेरी गुड डायरेक्टर, अब तो काफ़ी बड़े बड़े सॉन्ग्स करते हैं वो, बहुत अच्छे डायरेक्टर है। तो उन्होंने मेरे को बोला ऐसे ऐसे डायरेक्टर है और आपको ना मैं नंबर शेयर कर रही हूँ, तो आप बात कर लेना। अब ओके, ठीक है।
मुझे नंबर दिया तो मैंने बात करी, मैं कहा हाय दिस इज़ अमन शर्मा एंड सो ही सेड कि आप ना एक काम करो, मुझे ना सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशंस के हिसाब से, देयर इज़ नो डायलॉग नथिंग, सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशंस चाहिए और वो भी ना गुस्से वाले चाहिए। अच्छा अब मेन पार्ट पे आते हैं, मुझे ना गुस्से वाले एक्सप्रेशंस, विलन टाइप ऑफ कैरेक्टर मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा पसंद है। शुरू से मुझे लगता था कि विलन बनना है। आई लव अमरीश पुरी। अच्छा। तो ऐसे कैरेक्टर्स करने या मेरे को अच्छा लगता था। तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि आप एक्सप्रेशन भेज दो, आप समझ लो कि ऐसे ऐसे आपकी वाइफ के साथ आपकी लड़ाई हो गई है एंड सो मैंने भी ठीक है, मेरा जो रूममेट था मैंने उसको बोला ब्रदर एक मेरा ऑडिशन आप सेल्फ टेस्ट बना दो। तो उन्होंने कैमरा पकड़ा और मैंने ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने एक्सप्रेशंस वगैरह दिए एंड मेरे को अगले ही दिन अर्ली मॉर्निंग मुझे बोलते हैं कि आपका ना हम आपके साथ सॉन्ग शूट करेंगे। तो आई वाज ओके, मैं अच्छा मुझे बहुत लगा, मैंने कहा पंजाबी गाना मिल गया। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि गाना कैसा भी हो, उस टाइम तो मेरे लिए था कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए एक्चुअली मिल जाए। मेरी मम्मी वाली बात मेरे को कंप्लीट करनी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है चले जाएंगे। मेरी 2 दिन के बाद फ़्लाइट थी। अच्छा वो आपको आगे बताऊंगा कि वो फ़्लाइट मेरी कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है उसका भी आगे कंटिन्यू करेंगे उस पार्ट को। अच्छा। वो कुछ थे मेरी लाइफ के बैरियर्स भी थे जो मेरी गलतियों की वजह से थे। अच्छा। तो उसमें मैंने अपना गया, वहाँ पे हमारा शूट हुआ था ये हिमाचल प्रदेश में मनाली में। तो मैं बॉम्बे से गया पहले चंडीगढ़ से फिर वहीं से हम बाय रोड गए हम मनाली। वहाँ पे मैंने सॉन्ग जब शूट किया तो वहाँ पे मेरे को जाके बोलते हैं कि शी इज़ अ फीमेल एक्ट्रेस हिमांशी खुराना। आई वाज ओके, मैं इतना नहीं जानता था उस टाइम पे पंजाबी इंडस्ट्री को इतना। तो मैं सबसे मिला, अच्छे लोग थे, अच्छा लगा। सर्दियों का टाइम था, -1 डिग्री पे हमने शूट भी करा वो पूरा गाना एंड पूरा गाना हमने 1 दिन में शूट किया है एंड पूरे 24 आवर्स हमारा मतलब कॉन्टीन्यूसली शूट चला है और वो भी -1 डिग्री और स्नोफॉल हो रहा है हल्का हल्का, मतलब बहुत ठंड थी। तो मुझे ये पूरा गाना जो शूट हुआ है ना ये मैंने बिना सुने किया है। अच्छा। हाँ जी, जब ये शूट हो रहा था तो गाना प्लेबैक चल ही नहीं रहा था। डायरेक्टर ने मुझे बोला कि अमन यू हैव टू डू दिस और मैं साइमल्टेनियसली वो चीज़ कर रहा हूँ। मतलब ही इज पिचिंग मी आई एम डूइंग, ही इज पिचिंग मी आई एम डूइंग, ये वाली चीज़। अच्छा आपको एक स्क्रीन प्ले दे दिया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, एक सीन दे दिया। करेक्ट। तो आप उस हिसाब से वो एक्शन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मुझे उन्होंने बोला कि आपको ना यहाँ से जाना और आपको गिर जाना है। आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कि कोई मतलब ये फेक तो नहीं हो रहा, मजाक तो हाँ मजाक तो नहीं हो रहा कि आप यहाँ से जाओगे और आप गिर जाओगे। अच्छा मैंने कहा मैं क्यों गिरूंगा? कहते वो छोड़ो आपको ना हम बाद में बताएंगे। आई वाज लाइक ओके सर ठीक है। मैंने उनको भी ओबे किया, मैंने कहा ठीक है आप बोल रहे हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट होगा जाहिर सी। बट आपको उस टाइम ये नहीं पता था कि वो कितने बड़े डायरेक्टर कितने बड़े डायरेक्टर हैं, अच्छी एक्ट्रेस है, आप उनके साथ काम कर रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता था, मैं अपना सेटल सिर्फ काम कर रहा हूँ। मुझे लाइक वर्क इज वर्शिप, मैं अपने हिसाब से अपने टाइम पे पहुंचा और करा, सब अच्छे से हुआ। पूरा शूट हो गया, मुझे गाने का ए भी नहीं पता था कि गाने के अंदर क्या है। अगर मन भर गया तो मुझे एम भी नहीं पता था। अच्छा। और वाई ए पे ख़त्म होता था, ए भी नहीं पता था। पूरा गाना शूट हो गया, मुझे ये भी नहीं पता था कि इतने बड़े बड़े सिंगर हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं बीच में, इतने बड़े लिरिसिस्ट हैं। ये सारी चीज़ें करते करते जब गाना वो आया, जिस दिन वो गाना लॉन्च हुआ, आई वॉज सुपर शॉक्ड। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा गाना, मतलब मिलियंस में रीच ऐसे। और जब गाना सुना तो मेरे गूज बम्स। और अच्छा वो वाले पार्ट पे आते कि मैं गिरा क्यों था। जब मैंने पूरी वीडियो देखी ना उस टाइम इस टाइम ही मुझे ना अभी मैं अपने फील कर पा रहा हूँ अपने गूज बम्स कि लिटरली वो उसकी डेड बॉडी थी जिसके ऊपर से मेरा पैर अटकता है और मैं गिर जाता हूँ और वो सामने उसकी वो क्या बोलते हैं, यू कैन से आत्मा थी वो। अच्छा सोल बेसिकली। जो अगर आप उस पूरे गाने को अगर आप देखोगे, आपने व्यूअर्स को बताना, वो देखेंगे तो उनको वो चीज़ समझ आएगी। तो फिर मेरे को होल सोल कॉन्सेप्ट समझ आया। उस गाने का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि व्यूअर्स अच्छे से देख पाए उस सॉन्ग को। बिल्कुल। तो ऐसे करके मुझे होल सोल पता लगा कि ऐसे शूट होता है। फिर मुझे ना चस्का चढ़ गया कि अब करनी ही एक्टिंग है। हालांकि मॉडलिंग चल रही थी साइमल्टेनियसली, बट मेरा फिर मन हो गया कि डाइवर्जन आ गया कि इसमें ज़्यादा और फन है। तो मैंने कहा मम्मी वाली बात सच हो गई। अच्छा मेरी मदर देख के गाने को देख के वैसे ही बहुत खुश। गाना ऑलरेडी इतना मिलियंस में रीच कर रहा था वो टिल नाउ, मतलब उस गाने को एक एंथम सॉन्ग बना दिया गया। इनफैक्ट मैंने अभी आपके आने से पहले मैं वो सॉन्ग देख ही रहा था, उसके अभी करोड़्स में व्यूज हैं। Yes, करोड़्स में, मतलब इतना वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है वो। ऑलमोस्ट लाइक 190 समथिंग मिलियन व्यूज। हाँ तो करोड़्स में ही हो गया, लेकिन
विच इज़ अ रियली अ गुड थिंग। Yes. आपको फर्स्ट ब्रेक मिला था वो? और वो मेरा लाइफ का फर्स्ट ब्रेक था। अच्छा, समवेयर डेस्टिनी ऑल्सो प्ले, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि उसके अंदर ये वाला जो सॉन्ग था मुझे बाद में पता लगा कि ये सॉन्ग पहले रणविजय और गौहर खान को मिलना था। ओके। जी। तो उस टाइम मे बी शायद गौहर खान जी की डेट्स फ्री नहीं थी। अच्छा। एंड और बट ये पूरा जो सॉन्ग जो फिल्माया गया वो लड़की के ऊपर है बेसिकली, अगर आपने वर्डिंग सुने हो कि मेथों तेरा मन पर या, तो वो ये पूरी वर्डिंग्स लड़की के ऊपर। तो मेन इनको एक लड़की चाहिए थी, लड़का एक सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए था कि उसका हस्बैंड बना कितना रूड है, वो क्या कर रहा है, उस गाने को सिर्फ इलेबोरेशन फॉर्म के लिए। बट ठीक था, वो डेस्टिनी थी, मुझे मिलनी थी वो चीज़, तो दे दिया भगवान ने। तो ऐसे करके मेरी मॉडलिंग की, मतलब पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर मेरी शुरुआत हुई। अच्छा। फिर धीरे 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 करते करते मुझे एक के बाद एक सॉन्ग ऑफर होते चले गए। मैंने थाईलैंड, दुबई, हर जगह जाके सॉन्ग शूट मतलब उसके बाद जब आपका सॉन्ग हिट हुआ था जी, आई थिंक आप बैक टू बैक, कभी आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, कभी यहाँ ट्रैवल कर रहे हो। Exactly. आज मैं नेक्स्ट मंथ देखता हूँ यार आपकी म्यूजिक वीडियो एक और रिलीज हो रही है। Exactly. फिर नेक्स्ट मंथ देखता हूँ यार एक और रिलीज हो रही है यार, विच इज़ वेरी गुड। मुझे भी ये चीज़ मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी रीच मिल जाएगी। मेरे लिए था कि एक सॉन्ग करना है, ख़त्म। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपने जैसे स्टार्ट किया था, चाहे इनफैक्ट आपने मॉडलिंग की थी, एग्जैक्टली, आपने ट्राई किया था, ट्राई किया, आपको लगा चल यार अमन मैं एक बार ट्राई करता हूँ, ट्राई करो, लेट्स सी होता क्या है। इनफैक्ट आप पंजाबी इंडस्ट्री में भी आपने सिर्फ देखता हूँ ट्राई करता हूँ कि होता क्या है। Exactly. लेकिन आपने ये नहीं देखा यार अच्छा यार मुझे मुश्किल लग रहा है, मैं कल दे दूंगा ऑडिशन, मैं फिर कभी दे दूंगा, कभी नहीं। लेकिन विच इज़ वेरी गुड। अगर आज भी मुझे कोई बोलता है ना कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, हाँ, और मुझे लगता है कि मेरे स्केड्यूल के अंदर से अगर मैं 1 मिनट या 2 मिनट या आधा घंटा भी दे पाऊँ ना उधर जाकर, तो मैं देना पसंद करूँगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ट्राई करना ना कोई गलत चीज़ नहीं है। हाँ, फेलियर से डरोगे तो वो डरते चले जाओगे। हाँ, एक्चुअली में क्या होता है, इनफैक्ट हम दोनों भी ऑडिशन में गए हैं, कास्टिंग में गए हैं, तो हम कई बार सोचते रहे यार ठीक है जाते हैं, वहाँ पे लगता है यार चल ठीक है कल दे देंगे, तो वो डर बड़ा होता जाता है। आप ही की बात बताता हूँ, आपके व्यूअर्स को भी बताता हूँ। मैंने और मिस्टर जतिन ने, हम दोनों ने साथ ही मूव किया था बॉम्बे। इनफैक्ट सेम डे हम इंदौर गए थे सबसे पहले शो करके, फिर हम वहाँ पे गए थे। हम बॉम्बे शिफ्ट हुए, हम साथ में रहते थे, हम बहुत फन भी करते थे। बट दिस गाय always teach me and he taught me of course and till now he teaches me कि अमन कभी भी पीछे नहीं हटना। अगर ऑडिशन हो रहे हैं, हमारा काम क्या है, यहाँ पर हम आए हैं, हम बैठने पार्टी करने नहीं आए हैं। Correct. हम यहाँ पे आए हैं अमन, हमने ऑडिशन देने हैं। ये आपकी वर्डिंग थी अमन। अच्छा, दूसरी बात, हेल्पफुल बहुत रहे हो आप शुरू से। मतलब कभी भी आपने ये नहीं बोला कि मैं सुनता हूँ कभी होता है कि यार यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स इधर नहीं होने, वो नहीं, तो आपने हमेशा मुझे वो हेल्प करी है। और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि देखो वही वाली बात है, डेस्टिनी की बात है। जो आपके यहाँ लिख दिया गया है वो आपसे कोई ले ही नहीं सकता, वो आपको मिलना ही मिलेगा। करेक्ट। बल्कि अच्छी बात है आप अपने कॉन्टैक्ट जितने आगे बांट सको, दूसरे का भी भला हो, वो भी आगे बढ़े, सारी चीजें ऐसे चलती हैं। पर मैंने आपको इसके पैसे नहीं दिए थे ये बोलने के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स आपने पैसे नहीं दिए, ये बात सच है। अगर किसी को वैसे पूछना है, आप मेरे से पर्सनली आके मिल सकते हो, जैसे करके आप इनसे पूछिए, कोई ऐसी बात नहीं है। चलो, बिल्कुल एग्जैक्टली सच है। चलो अमन, थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी शेयर करी व्यूअर्स को हमारे। ब्रो, जैसे कि आपने अभी तक बहुत सारे पंजाबी सॉन्ग्स करे हैं और वो सारे सॉन्ग्स हिट भी रहे हैं एंड विच इज़ कमेंटेबल। क्या आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे एस्पायरिंग मॉडल्स को बता सकते हैं कि अगर किसी को पंजाबी सॉन्ग्स करने हैं या पंजाबी इंडस्ट्री में जाना है या एक्टिंग फील्ड में जाना है, तो वो अपनी शुरुआत कैसे कर सकता है? देखो, मैं अगर आपके व्यूअर्स को एक चीज़ बताऊँ, या व्यूअर्स हों या कोई भी एस्पायरिंग मॉडल या एक्टर हो, सबसे पहले तो उसको एक चीज़ समझनी चाहिए, अपने आप को ग्रूमिंग दे, अपने आप को ग्रूम करे। वन शुड बी ग्रूम हिमसेल्फ, हरसेल्फ फर्स्ट। ओके। देन वो धीरे धीरे देखे कि उसको एक लॉबी सेट करे पहले। उसको जैसे आपकी प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी मैंने जैसे फॉलो किया, उसके अंदर मैंने देखा, आपने बताया कि जैसे हर टाइप का मॉडल होता है। एक इंस्टाग्राम मॉडल होता है, एक फिटनेस मॉडल होता है, एक फैशन मॉडल होता है। तो ऐसे आपको एक लॉबी सेट करनी है पहले कि आपने किस तरीके से कौन सी लॉबी में जाना है। अच्छा। देन आप डिसाइड करो फिर उसके अंदर आप कितनी एनहेंसमेंट ला सकते हो, बेसिकली इम्प्रूवमेंट कितनी ला सकते हो। अगर आपका मन है एक्टिंग में जाने का, देन वर्क ऑन योर वॉइस।
ओके। कितना आप क्लियर और क्रिस्प बोल सकते हो, आपकी डायलॉग डिलीवरी, आप अपने जैसे आपने अगेन आपकी बात बोलूं, शीशे पे अपने आप को प्रैक्टिस करो, अपने एक्सप्रेशंस को प्रैक्टिस करो। तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर आपको अपने आप ही पता लगेगा कि आपके कौन सी साइड, कौन सी चीज़ कैमरे पे आपको क्या कैरेक्टर आप में फिट हो रहा है। ओके। आप अगर मूवीज़ देखते हो, सीरीज़ देखते हो, तो उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हर टाइप का कैरेक्टर होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के ऊपर मत रहो। बेसिकली सबको ऑब्जर्व करना सबको स्टार्ट करो। हाँ, मेन एक्टिंग के अंदर है ही चीज़ ऑब्जर्वेशन। अगर मैं बात करूं गोविंदा जी की, तो उनके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था, उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि मैं हमेशा ऑब्जर्व करता हूं लोगों को। ओके। तो अगर मैं कभी मेट्रो में भी जाता हूं, आज भी अगर मैं कभी मेट्रो में ट्रैवल करूं या पब्लिक एरिया में हूं, तो मुझे ना अभी आज भी ऑब्जर्व करना बहुत पसंद है कि अगर एक सब्जी वाला बेच रहा है तो किस स्लैंग में बेच रहा है। अच्छा। यू नेवर नो आपको कौन सा रोल मिल जाए कब। अब उनकी एक गोविंदा की मूवी थी, वो कुली नंबर 1 जो भी थी, तो उसके अंदर वो बोलता है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कुली की एक्टिंग करूंगा या वो करूंगा, बट मैं बस स्टैंड पे एक बार किसी कुली को बोलते ऐसे सुना था। अच्छा। तो उन्होंने वही सेम स्लैंग वहां पर बोली। वो कितना हिट हुआ, और वो कितना हिट हुआ था वो। तो हर इंसान को ये चीज़ होनी चाहिए कि एक तो पहले लॉबी सेट हुई कि मुझे अगर एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग के अंदर किस तरीके से कितना मैं एनहेंसमेंट और ला सकता हूँ, और एक्टिंग कर करके ही आती है। आप लोगों से मिलो, थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो, बिल्कुल इंट्रोवर्ट रहोगे तो जाहिर सी बात है इंट्रोवर्जन नहीं चलती है एक्टिंग के अंदर। आपको एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सकता है तो आप एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करो। अच्छा। मैं नहीं कहता बहुत एक्सपेंसिव क्लासेस ज्वाइन करो, बट आप सीखो, क्योंकि आप नॉर्मल थिएटर भी कर सकते थिएटर करो, सबसे बढ़िया थिएटर करो, क्योंकि एक्टिंग मुझे नहीं लगता कि कोई आपको सिखा सकता है, क्योंकि एक्टिंग आप खुद ही कर पाते हो, खुद ही अपने अंदर से जब तक नहीं निकलता ना वो कैरेक्टर, अच्छा, आप तब तक कोई आपके अंदर घोल के नहीं भरेगा। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, करना तो खुद ही पड़ेगा। हाँ, एग्जाम से पहले आपको होमवर्क तो घर में ही करना पड़ता है ना। होमवर्क से ही आपकी प्रैक्टिस होती है, और उस प्रैक्टिस से ही आप एग्जाम के अंदर आप कुछ परफॉर्म कर पाते हो। करेक्ट। तो अब आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा पर्टिकुलर रोल मिलेगा। जैसे मैंने बताया, मुझे विलन का रोल पसंद ज़रूर था, वो तो मेरी किस्मत थी कि मुझे मिला ही ऐसा वो गुस्से वाला रोल एंड ऑल, तो मुझे अच्छा लगा कि करने में भी मेरे को पता था कि इस चीज़ के अंदर मैं ज़्यादा अच्छा प्ले कर पाऊंगा, और तभी आपने वो बेस्ट भी दे दिया। बेस्ट भी दे पाया मैं अपना, कैमरे पे भी अच्छा दिखा, क्योंकि आपको पता था ऑलरेडी प्रैक्टिस ये करता रहता था। इनफैक्ट जब हम रूममेट हम साथ में रहते थे, आप मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करते रहते थे कि ये वाला एक्सप्रेशन कैसे लग रहा है, ये कैसे लग रहा है, फिर आप इसको रिकॉर्ड भी करते थे। बिल्कुल, करेक्ट। और जब आपकी बारी आई एक कास्टिंग ऑडिशन कॉल की, और वहां पे ये एक्सप्रेशन चाहिए थे, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ गया, और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन भी हो गया। बिल्कुल बहुत इजी सिलेक्शन हुआ। फिर मुझे ये नहीं था कि मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा। दूसरी बात, ऑडिशंस पे आपको ज़रूर जाना चाहिए। जितना आप ऑडिशंस पे जाओगे, ये मत देखो कि यार भीड़ है, और पहली बात ना, कभी भी ये मत सोचो कि किसी ने आपको नॉट फिट बोल दिया। हाँ। जैसे हमारे टाइम पे भी होता था। हाँ। मुझे काफी जगहों पे बोला जाता था यू आर नॉट फिट, तो आई वाज लाइक कैसे फिट नहीं हो यार मैं? अरे फिट ऊपर से नीचे तक तो मैं फिट हूँ, कैसे फिट नहीं हूँ? तो वो डेफिनेशन अलग थी। हाँ। अब मेरे लिए वो डेफिनेशन थी कि यार मैं तो फिट हूँ। हाँ। अब उनके लिए थी कि आप कैरेक्टर में फिट नहीं हो, क्योंकि आपकी एक नॉर्मल, एक जो आपकी रियल एज होती है और एक रील एज होती है। हाँ। देयर इज अ डिफरेंस। तो रील एज में आप नहीं जा रहे। अब कोई पापा का रोल दे रहे हैं, उस टाइम हम बच्चे से लगते थे, तो कैसे दे देंगे आपको पापा का रोल? करेक्ट। तो ये वाली चीजें होती है। तो ऑडिशंस में आप अगर जाते हो, वहां जाओ और लोग आपको दिखते हैं, कितने अच्छे अच्छे चेहरे दिखते हैं, इतने अच्छे एक्टिंग करने वाले लोग दिखते हैं, उनसे आपको सीखने को मिलता है। आज की डेट में कोई स्क्रिप्ट दे दी जाए, उसको स्क्रिप्ट को करने वाले 6 अलग अलग बंदे हैं, और 6 अलग अलग ही परफॉर्म करेंगे। कोई भी एक तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा। तो वही आपको 6 बंदों से सीखने को मिलेगा कि इसने ऐसे कि अब मैं इससे बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। करेक्ट। तो ऐसे ही अब पर्टिकुलर ये नहीं कि पंजाब इंडस्ट्री के अंदर ही ऐसा होता है, ये हर इंडस्ट्री, मतलब आपको अगर साउथ इंडस्ट्री में जाना है, बॉलीवुड, कॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, कहीं पे भी जाना है, आपको ये चीज़ तो आपको करनी है बेसिकली एक्टिंग फील्ड में। और अगर आप मॉडलिंग फील्ड में हो तो वो तो आपको अपनी लॉबी पहले सेट करनी है, आपको करना है। अगर आप फिटनेस मॉडल हो तो आपको अपनी फिजिक पे ध्यान देना, जाहिर सी बात है। फैशन मॉडल आपको लीन लगना है, यस। और अगर आप रैम मॉडल, आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आप लीन होने चाहिए, आपकी वॉक अच्छी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस वाली वॉक होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ें मेरे हिसाब से एक्टिंग और मॉडलिंग के लिए हैं। अच्छा, तो अगर जैसे कि मेरा क्वेश्चन था कि किसको स्टार्टिंग से, एक तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, बिल्कुल, पंजाबी वीडियो, मतलब
एक्टिंग फील्ड में जाने के लिए एक तो वो मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा है, बिल्कुल, डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा है, अपना कैरेक्टर डिफाइन कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और थिएटर भी ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल, अगर उनको लगता है कि वो उनके पास इतना टाइमिंग्स हैं, अगर वो अपने काम के साथ एक स्पेयर निकाल सकते हैं चीज़, तो थिएटर ज्वाइन करो। आपको ज़रूरी नहीं कि आपको पंजाब इंडस्ट्री या सॉन्ग्स के लिए काम आती है, आपको और इन फ्यूचर आपको कोई एड्स मिलती हैं जिसके अंदर डायलॉग्स होते हैं वो बोलने के लिए, या कल को आपको सीरियल मिल जाता है तो उसके अंदर भी वो वाली चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। अच्छा मिस्टर अमन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमें एक्टिंग क्लासेस लेनी चाहिए या थिएटर करना चाहिए? क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, यार मैं एक्टिंग क्लासेस लूँ या मैं थिएटर करूँ, क्योंकि थिएटर में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है हमें सीखने में, एक्टिंग क्लासेस कुछ 1 महीने का कोर्स होता है, कोई 2 महीने का होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस होता है? दोनों ही मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मेरा एस्पेक्ट है वो ये है कि थिएटर एंड एक्टिंग के अंदर भी एक डिफरेंस है। देयर इज डिस्टिंग्विशन कि आप एक थिएटर जो चीज़ होती है उसके अंदर, अब तो वो वाली चीज़ें नहीं रही जो मुझे पहले का पता है कि थिएटर में बंदा थोड़ा लाउड हो जाता है, क्योंकि उनको विदाउट माइक्स बोलते थे, विदाउट माइक बोलते हैं, वो स्टेज पे बोलते हैं, इतनी ऑडियंस के ऊपर वो आवाज़ रीच हो जाए, वो इतना थोड़ा लाउड हो जाता है कि वो नॉर्मल लाइफ में भी ना फिर वो बेचारे लाउड से बिहेव करते हैं। अब नहीं हो रहा है ऐसा हालांकि, बट हाँ, अगर किसी को अगर क्विक एक्शन चाहिए, एक्टिंग क्लासेस होते हैं, क्रैश कोर्सेज होते हैं, आप वो ज्वाइन करो। हाँ। उसके अंदर से आपको बहुत सारी एनहेंसमेंट आएगी आपकी पर्सनैलिटी के अंदर। काफ़ी पर्सनैलिटी ग्रूमर्स होते हैं लाइक यू, तो उनसे चीज़ें सीखो कि कैसे आपको अगर एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, तो कैसे उस लॉबी के अंदर आप जाके आप उस चीज़ को कर सकते हो। तो बेसिकली मेंटोर चाहिए होता है कि ताकि आपको एक गाइडेंस मिल जाए, एक रास्ता मिल जाए, एक रास्ता चाहिए, एक जरिया चाहिए, करने वाले आप। करेक्ट, क्योंकि गाइडेंस नहीं होगी तो हम भटक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, यार मुझे एक्टिंग सीखनी है, अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए थे कि यार मुझे थिएटर जाना है या मुझे एक्टिंग क्लासेस करनी है। तो यही काफ़ी बड़ा गैप होता है एस्पायरिंग मॉडल्स के लिए, या जिसको बॉलीवुड में जाना है, टॉलीवुड में जाना है, या पंजाबी वीडियोस में जाना है, किसी में भी जाना है, लेकिन इसको अपना इम्प्रूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। और आजकल तो आप देख रहे हो, मैं इन चीज़ों को वो नहीं मानता, क्योंकि आज की डेट में पहले टिकटॉक था, हाँ, अब ये टकाटक नया आ गया, देन रील आ गई है, तो इन चीजों पे भी ना ट्राई करते रहो। अब टूल्स आ गए हैं, अब टूल्स हैं, अब आपके पास ना एक हैंडी टूल्स हैं, हाँ, आपके हाथ में ही है। अगर आपको अच्छा लगता है डिलीट मार दो, हाँ, नहीं लगता आप अपने फन के लिए अगर आप उसको डालते हो, अगर अपने सोशल हैंडल पे आपको लोग आप देखते हो लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, हर टाइप के कमेंट भी आते हैं, कोई बात नहीं, वो भी एक आपको ना अंदर से एक मोटिवेशन देते हैं कि इसने मेरे को बुरा बोला, अगली में मैं अच्छा करके दिखाऊंगा, क्या पता यही बंदा मेरे को अच्छा लिख दे। तो वो कमेंट्स भी डिलीट नहीं करो, हाँ, उनको रखो, वो चाहिए, क्योंकि उसी से इम्प्रूवमेंट एग्जैक्टली। तो उन चीज़ों को रखो। अब ये टूल्स हैं, इनको यूटिलाइज करो धीरे धीरे। अब अगर पंजाबी इंडस्ट्री में जाना है, किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, आपको सबसे पहले आपके पास कोऑर्डिनेटर्स भी होने चाहिए। आप इतना अपना PR लेवल इतना अच्छा रखो, आपको 4 लोग जानते होंगे। जैसे मेरे को मेरी फ्रेंड थी, उसने रेकमेंड किया कि इस कैरेक्टर में मुझे लगता है अमन अच्छा लगेगा, तो उसने डायरेक्टर को मेरा नंबर दे दिया, करेक्ट, या मुझे डायरेक्टर का नंबर दे दिया कि अमन जस्ट गिव इट अ ट्राई, अगेन ट्राई, तो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, करेक्ट। कम से कम मुझे ये लगेगा कि मैंने ट्राई किया। तो ऐसे ही अगर किसी को भी अगर पंजाब इंडस्ट्री किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, तो एटलीस्ट आपको ट्राई करोगे, धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, इन टूल्स पे प्रैक्टिस करोगे, एक्टिंग क्लासेस करोगे, क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे, अपने आप की ग्रूमिंग करोगे, क्योंकि जितने अच्छे दिखोगे उतने अच्छे बिकोगे, इतना अच्छा, करेक्ट, ठीक है, जो एक बात है। तो यही वाली बात है कि अगर किसी को कहीं पे भी जाना है, आपको अपना PR लेवल बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। आपके पास कोऑर्डिनेटर्स के नंबर होने चाहिए। PR मतलब पब्लिक रिलेशन। आपके क्या होता है ना, अब जैसे मैं आपसे सीखा 4 चीज़ें, आप मुझसे सीखे 4 चीज़ें, 4 कॉन्टैक्ट्स मेरे पास हैं। कल को आपने बोला जतिन, आपने बोला मेरे फ्रेंड को इस चीज़ में जाना है, हाँ, हो सकता है क्या पता मैं उसकी हेल्प कर पाऊँ कि ब्रदर आपकी लुक इसमें जा रही है, तो आप मेरे से ना ये कॉन्टैक्ट नंबर लो, आप उनसे कॉन्टैक्ट करो, अगर आपका बनता है गिव इट अ ट्राई। करेक्ट। तो ये वाली बात। ओके, थैंक यू सो मच ब्रो। जैसे कि इस इंडस्ट्री में नाम है, पैसा है, शोहरत है, इज्जत है, पर यहाँ तक पहुँचने के लिए स्ट्रगलिंग भी बहुत है, एंड आई एम श्योर आपने भी बहुत स्ट्रगलिंग की होगी। क्या आप बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि आपकी इस पूरी जर्नी में आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे, क्या क्या बैरियर्स आए थे, और आपने उन बैरियर्स को, उन चैलेंजेस को कैसे क्रॉस किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? देखो,
चैलेंजेस जो होते हैं वो लाइफ का एक पार्ट होते हैं और वो होने भी बहुत ज़रूरी है, तभी इंसान कुछ चीज़ को अचीव कर पाता है। और मेरे हिसाब से इंडस्ट्री के अंदर कोई बैरियर होता नहीं है, बैरियर इंसान खुद क्रिएट करता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था मन भरिया के टाइम पे मेरा एक बैरियर आया था कि मैं सिलेक्शन प्रोसेस में आ गया था, मेरी टिकट्स बुक हो गए थे, बट मैंने एक रात पहले इतनी पार्टी कर ली खुशी के अंदर कि मुझे गाना मिल गया। मैंने पहले प्री सेलिब्रेशन करनी स्टार्ट कर दी कि मेरे को तो गाना मिल गया और अर्ली मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी। अच्छा, मुझे उस टाइम टाइम का पता ही नहीं लगा कि कितने बज गए और मेरी फ़्लाइट होगी मिस। और जैसे ही मेरी फ़्लाइट मिस हुई तो मैं जब आँख खुली तो ऑलमोस्ट 3-4 घंटे ऊपर हो चुके थे और डायरेक्टर के पीछे से कॉल थे। ये तो अनप्रोफेशनलिज्म मेरा था, ये बैरियर मैंने खुद क्रिएट किया क्योंकि ये इंडस्ट्री का कोई बैरियर नहीं था। तो मेरे हिसाब से बैरियर नहीं मानेंगे किसी भी चीज़ को, ये एक आपका है कि आप कितने प्रोफेशनलिज्म फैक्टर के अंदर आप लाए करते हो या नहीं करते हो। अगर आपने खुद से बैरियर क्रिएट किया है तो आप ही को भुगतना पड़ेगा उस चीज़ को। तो मेरा मानना ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बैरियर अगर आपको क्रिएट होता भी है तो गो फॉर इट, अब जाओ, उसको समझो उस चीज़ के अंदर क्या चीज़ है। हर एक चीज़ का एक आउटकम भी होता है। करेक्ट। हर चीज़ के 2 फेजेस होते हैं, एक ए और बी। अगर आपको ए नहीं समझ आ रहा प्लान बी पे जाओ, प्लान बी नहीं समझ आ रहा आप ए पे आ जाओ, दोनों नहीं समझ आ रहे मेक अ प्लान सी। एटलीस्ट इंसान को उस चीज़ को समझना चाहिए, एक्सेप्ट द बैरियर्स, अगर कोई बैरियर्स हैं भी तो, नहीं है तो, और अगर खुद क्रिएट कर रहे हो तो उसको आप रिजॉल्व कैसे करते हो। हाँ, बेसिकली क्या होता है, मैं हमारे मॉडल्स को बोलना चाहूँगा, गाइस कई बार क्या होता है हम मॉडल्स तो बन जाते हैं, अब हमें शोज़ मिल रहे होते हैं, हमें शूट्स मिल रहे होते हैं, हमें काम अच्छा मिल रहा होता है, पर हम अपनी लाइफ में इतना खो जाते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री में इतना खो जाते हैं कि हम उसको एज अ ग्रांटेड ले जाते हैं। यार छोड़ना यार, अच्छा कल ऑडिशन है या कल हमारा शूट है तो चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली। और जैसे कि अभी आपने बताया कि आपका कल शूट था बेसिकली, और बहुत बड़ा शूट था, आपको नहीं पता, लेकिन फर्स्ट म्यूजिक वीडियो थी। करेक्ट। तो आपने खुशी के मारे आपने पार्टी करी, दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन आपको नहीं पता था कि उसकी वजह से नेक्स्ट मॉर्निंग में कितनी प्रॉब्लम आ सकती है, और वो आई प्रॉब्लम फेस हुई। मैं खुद अपने, अच्छा मुझे वो गाना छोड़ना नहीं था, हालांकि मुझे नहीं पता था क्या गाना है क्या नहीं, मेरे लिए ये था कि मुझे करना है। मेरा पहला सॉन्ग था, मुझे करना, मैं अपने पैसे लगा के किया। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं खुद अपनी टिकट बुक करूंगा, डोंट वरी, आई एम सॉरी, दैट्स माई मिस्टेक, आई एक्सेप्टेड माई मिस्टेक। और वो करना कोई बुरा नहीं था। करेक्ट। उनको भी अच्छा लगा कि एटलीस्ट अगर उससे कुछ गलती हुई है तो उसने एक्सेप्ट भी करी है। उन्होंने मुझे वहाँ जाकर बोला भी, कहते कोई बात नहीं अमन, होता है, हो गया, बट आगे के लिए मत करना, क्योंकि इंसान इन्हीं चीज़ों से सीखता है, इन्हीं चीज़ों से सीखता भी है और पीछे भी रह जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं अरे छोड़ना यार, अब वो प्रॉब्लम आ जाती है एटीट्यूड की कि यार मुझे तो काम मिल रहा है, अब मैं क्यों जाऊँ टाइम पे। मैं यही चीज़ बताना चाहूँगा, सॉरी टू कट यू, जैसे हम जैसे बॉम्बे में भी थे या कहीं पे भी रहो, मैं पर्टिकुलर बॉम्बे, दिल्ली या कैलकाटा, कोई ऐसी कोई बात नहीं करूँगा पर्टिकुलर पॉइंट की। हर इंसान सोचता है कि चल आज नहीं, मैं कल कर लूँगा। ऑडिशन तो 3 दिन चल रहा है ना भाई, लास्ट दिन जाएगा तेरा भाई। एग्जैक्टली। हाँ। क्यों? अच्छा ऑडिशन सुबह 12 बजे से 8 बजे तक चल रहा है ना, 7 बजे जाएगा तेरा भाई। क्यों? आप पूरा दिन कर क्या रहे हो? आप सिर्फ अपने रूम पे एक तरीके से पड़े हो, आप अपनी जॉब कर ही नहीं रहे। हाँ। अब एक मॉडल का काम सिर्फ ये थोड़ी है कि आप बस शूट करो और आपका काम खत्म। आप ऑडिशंस दो, आप लोगों से मिलने जाओ, दैट्स अ जॉब। नेटवर्किंग करो अपनी, अपना पीयर लेवल इतना स्ट्रांग कर लो कि कल को कोई शूट हो, कोई आप, मैं नहीं कहता कि सिर्फ इंडस्ट्री का पीयर लेवल स्ट्रांग करो, कोई भी ऐसा करो कि कोई बंदा आपको रिकमेंड ही कर दे, रिकमेंड करे। जैसे आपको भी ये जो सॉन्ग मिला था, बिल्कुल किसने रिकमेंड ही किया था, क्योंकि मैं मिला था। और पार्टीज का मतलब अगर होता है, मैं एक चीज क्लियर करूंगा, पार्टी का मतलब ये नहीं होता कि आप अंदर गए और आप भूल ही गए सारी चीजें। पार्टी में आप जा रहे हो नेटवर्किंग करने, नेटवर्किंग के लिए, अपने पर्सनल नेटवर्किंग बना रहे हो, अपने काम से रिलेटेड बना रहे हो, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, हर टाइप के लोग भी मिलेंगे आपको। दैट्स कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल। तो उस चीज को भी ना एक बैरियर क्रिएट मत करो, क्योंकि फिर वो आपको लगे, आपने अगर पार्टी करी, जैसे मैंने पार्टी करी थी, वो मैंने खुद बैरियर क्रिएट किया था। आप मत करो ना, आप पार्टी करो, आप उस लेवल तक की करो कि आप, हाँ आप इतने सॉर्टेड हो इस पॉइंट पे, आपने कल काम पे भी जाना है, टाइम पे घर आ जाओ, आपका फेस भी खराब ना हो, ब्लोटिंग ना दिखे चेहरे पे, आप एटलीस्ट एक ग्लोइंग फेस, अच्छा सामने वाले को प्रेजेंटेबल रहो, सामने वाला भी बोले अच्छा कल पार्टी भी करी थी बट यू आर लुकिंग वेरी फ्रेश। करेक्ट। तो ये वाली चीज मेन है।
तो मेरे हिसाब से बैरियर होते नहीं हैं, हम खुद क्रिएट करते हैं। हम खुद क्रिएट करते और हम उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने क्रिएट कर दिया तो वो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले अपना एटीट्यूड, जैसे अभी आपने बताया कि एटीट्यूड बिल्कुल आपको पॉजिटिव रखना चाहिए। ये नहीं अगर आपको काम मिल रहा है तो आपने सोच लिया कि मैं ही इंडस्ट्री का बादशाह, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे फेसेस हैं, सबको चांस भी मिलना चाहिए और मिलता भी है। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो बेसिकली तो अगर बैरियर्स आते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्रॉस कैसे करना है। कैसे करना आप डर मत जाओ कि यार ये बैरियर्स आ गए, Correct. कि यार मैं घर बैठ जाता हूँ, यार छोड़ यार मैं नहीं कर सकता, या मेरे से गलती होगी तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट करो और उसको आगे करो, इम्प्रोवाइज करो, इम्प्रूवमेंट करो और आगे बढ़ते रहो। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही मेरा पॉइंट था। थैंक यू ब्रो। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन मैं सबसे पूछता हूँ, हमारे सब गेस्ट से, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछूंगा इस मॉडल टॉक शो में। कैन यू प्लीज शेयर योर लास्ट बिगेस्ट पीस ऑफ योर एडवाइस टू ऑल दी एस्पायरिंग मॉडल्स? My advice is you have to find a good mentor for yourself first of all. अगर आपके पास एक अच्छा मेंटोर होगा तो आप अच्छे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर आपको मॉडलिंग में जाना है, एक्टिंग में जाना है, तो यू हैव टू फाइंड योर मेंटोर फॉर दैट। आप अपना मेंटोर चूज़ करो, उससे सीखो चीज़ों को, आपका इतना बड़ा रास्ता भी छोटा सा हो जाएगा और उससे आप इजीली गो थ्रू रहोगे। आपको चीज़ें समझ आएंगी, एक सेग्रीगेटेड वे होगा आपके पास कि आपको कैसे चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। कौन से बैरियर्स आएंगे तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे नहीं करना है। अगर प्लान ए क्या है और बी क्या है तो उसको कैसे आपने बनाना है। ये सारी चीज़ें एक आपको मेंटोर ही सिखा सकता है। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि आप एक मेंटोर को फाइंड करें और आगे बढ़ें। That's beautiful, bro. That's really beautiful. Thank you. Really thank you for coming up here. क्योंकि आपने, आई थिंक आपका आज शूट था एग्जैक्टली और आपने अपनी फ्लाइट की टिकट एक्सटेंड करवा ली। बिल्कुल। वो भी इस शो के लिए कि चलो यार मैं जतिन ब्रो से मैं आज ऑफ कोर्स आज हम बातें होगी, ऑलमोस्ट 1.5 साल के बाद मिल रहे हैं। हम 1.5 साल बाद मिल रहे हैं। 1.5 साल। तो मुझे अंदर से एक एक्साइटमेंट थी कि इस शो पे मुझे आना ही आना है। एंड मस्त से आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है। थैंक यू सो मच। जितने भी व्यूअर्स हैं, एस्पायरिंग मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, डू सब्सक्राइब हिज चैनल। आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ पेड थिंग, ओके? डू सब्सक्राइब हिज चैनल एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। थैंक यू आप जो चीज़ काम कर रहे हो, आप सिखा रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आधे से ज़्यादा यूथ ना भी भटका हुआ है कि हम करें तो करें कैसे, एग्जैक्टली कहाँ जाएं, कौन से वे में जाएं। और आई थिंक दिस इज द गुड प्लेटफॉर्म और ये टॉक शो भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मज़ा आया आपको? माय प्लेजर। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच। So guys, I will be sharing his Instagram account link in my description box. You can also follow him on Instagram. कैसा लगा आज का टॉक शो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको आज का इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आपको लगे कि आज की इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सकता है जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में स्ट्रगलिंग कर रहा है, एक्टर बनना चाहता है, मॉडल बनना चाहता है, तो उससे आप ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना ताकि उसकी भी हेल्प हो पाए। दिस इज जतिन खेर बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड आई बिलीव मॉडल कोई भी बन सकता है और आप भी बन सकते हो। थैंक यू सो मच।